विजयादशमी को इस कथा को सुनने से हर चीज़ में आपकी विजय प्राप्त होती है, जिसमें आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं। विजयादशमी की यह कथा सुनने से ही आइए सुनते हैं ये क्यों किया जाना चाहिए और इसका महत्व क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। यह पर्व विजय का प्रतीक है। सारे भारत में यह पर्व अश्विनी शुक्ल पक्ष की दशमी को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वैसे यह क्षत्रियों का राष्ट्रीय पर्व है। यह बुराइयों से डटकर लोहा लेने के संकल्प का पर्व है। ज्योति निबंध के अनुसार अश्विनी शुक्ल पक्ष की दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह सब सिद्धियों का दाता है। विजयादशमी मनाने की विधि क्या है? इस राष्ट्रीय पर्व पर भारतीय नवरात्रि के सोना जैसे पीली पीली जौ की नवीन कपोलों को अपने अपने कानों में खोसे हुए गाते बजाते गांव की सीमाएं लांघ कर दूसरे गांव वालों को उसे प्रदान करने के लिए और निकलते हैं। बहनें भाइयों और नौरतें रखकर उपहार पाती हैं। शुक्ल पक्ष की नवमी तक रामलीला होती है। दशमी के दिन श्री राम की सवारी बड़ी धूमधाम से सज धज के साथ निकाली जाती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन का शुभ योग माना जाता है। इसी दिन श्री राम जी रावण को जलाते हैं और इसकी यह पौराणिक कथा है। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। एक बार महासती पार्वती जी ने कैलाशपति से प्रश्न किया कि लोगों में जो विजयादशमी का त्यौहार प्रचलित है इसका क्या फल होता है। कैलाशपति ने उत्तर दिया कि अश्विनी शुक्ल पक्ष दशमी को नक्षत्रों के उदय होने पर विजय नामक काल होता है जो सब कामनाओं का दाता है। शत्रु विजय के लिए इसी दिन प्रस्थान करना चाहिए। यदि इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि श्री राम ने इसी विजय काल में लंका पर आक्रमण किया था। अतः यह दिवस पवित्र माना गया है। क्षत्रियगण उसी दिन से इसे अपना राष्ट्रीय पर्व मानने लग गए हैं। यदि शत्रु से युद्ध करने की स्थिति ना भी हो तो इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपनी संपूर्ण सेना को सजाकर पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला व्यक्ति शमी वृक्ष के सामने जाकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी महाराज, तुम पापों का नाश करता हो और शत्रुओं को भी नष्ट करने वाले हो। तुमने अर्जुन के धनुष को धारण किया है और श्री राम जी से कैसी प्रिय वाणी में कही है। इतना सुनकर महासती पार्वती ने पूछा, शमी ने अर्जुन का धनुष बाण कब और किस कारण धारण किया तथा उन्होंने श्री राम से कैसी प्रियवाणी कही, सो कृपया बताइए। तब कैलाशपति ने कहा, देवी, दुर्योधन ने पांडवों को इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष प्रकट रूप में वन में फिरें और 1 वर्ष पूर्ण रूप से अज्ञातवास में रहें। यदि इस अज्ञातवास में कोई उन्हें पहचान लेगा तो उन्हें फिर 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना गांडीव एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ विहिडल वेश में रहने लगे। तभी विराट के पुत्र उत्तर कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना गांडीव उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने 1 वर्ष तक देवता की तरह अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी और जब विजयादशमी के दिन श्री राम जी ने लंका पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया तब भी शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी। इसी कारण विजय काल में शमी की पूजा की जाती है और भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की। बोलिए जय श्री विजयादशमी की जय, श्री राम जी की जय, जय श्री राम।
विजयादशमी के पुण्यतिथि पर किसी भी व्यवसाय को शुरू करें, आपकी उसमें विजय होती है। जय विजयादशमी। विजयादशमी की ऐसी महिमा है। जैसे भगवान श्री राम जी की जय हुई, वैसे हर प्रकार की हर व्यक्ति की जीत हो।